एक देश एक चुनाव कमेटी की रिपोर्ट पेश। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो रामनाथ कोविंद की अगुवाई में रिपोर्ट सौंपी गई। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये रिपोर्ट सौंपी गई है। एक देश एक चुनाव कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई। तो कमेटी ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। तो रामनाथ कोविंद की अगुवाई में रिपोर्ट सौंपी गई। रामनाथ कोविंद द्रौपदी मुर्मू को ये रिपोर्ट सौंपी गई है। तो कमेटी ने राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें पूरा ब्यौरा वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो एक देश एक चुनाव कमेटी की रिपोर्ट पेश हो गई है। द्रौपदी मुर्मू को ये रिपोर्ट पेश की गई है, इसमें पूरा जानकारी यहां पर वन नेशन वन इलेक्शन पर ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। एक देश एक चुनाव कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई है। राष्ट्रपति तो रामनाथ कोविंद की अगुवाई में रिपोर्ट सौंपी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये रिपोर्ट सौंपी गई है। संवाददाता विकास चंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विकास, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, एक देश एक चुनाव कमेटी की रिपोर्ट पेश। जी, एक देश एक चुनाव को लेकर के जो कमेटी की रिपोर्ट थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली, उसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। और ये जो जानकारी मिली है आधिकारिक तौर पर, उसके मुताबिक रिपोर्ट में 18,626 पेज की पूरी रिपोर्ट है और इसको बनाने में 191 दिन लगे हैं और कई तरह के रिकमेंडेशन समिति की तरफ से किए गए हैं। एक देश एक चुनाव के लिए कि उसमें कैसे उसको मूर्त रूप दिया जाए, जमीन पर कैसे उसे उतारा जाए। और ये 2 सितंबर 2023 से ये समिति लगातार इस पर काम कर रही थी और आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कई सारे संविधान में संशोधन के सुझाव भी समिति के द्वारा इस रिपोर्ट में दी गई है। तो जिस तमाम अटकलें जो लगाई जा रही थी एक देश एक चुनाव को लेकर, तो वो सारी अटकलें खत्म हो गई। आज जो है वो रिपोर्ट सौंप दी है और अब ये देखने वाली बात होगी कि समिति ने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या रिकमेंडेशन किए हैं, क्या क्या सुझाव दिए हैं, एक देश एक चुनाव को कैसे अमली जामा पहनाया जाए और कैसे उसे धरती पर उतारा जाए। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अब द्रौपदी मुर्मू को ये रिपोर्ट सौंपी गई है। तो विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए एकल यानी साझा मतदाता सूची पर फोकस इसके जरिए। विकास, ये सवाल एक बार हो रहा है। बिल्कुल, इसका इंतजार खासा था। अब रिपोर्ट यहां पर पेश कर दी गई है और उसके जरिए विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने के लिए साझा मतदाता सूची पर फोकस रहेगा। जी बिल्कुल, और काफी दिनों से देश में इस बात की चर्चा भी चल रही थी, मांग भी चल रही थी कि इतने सारे संसाधन खर्च होते हैं। एक चुनाव से देश बाहर निकलता है तो दूसरे चुनाव सामने आ जाते हैं। एक राज्य का विधानसभा खत्म होता है, फिर दूसरे किसी राज्य में शुरू हो जाता है, फिर लोकसभा का चुनाव आ जाता है, फिर लोकल बॉडी का चुनाव आ जाता है। तो हालांकि भी विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ कराने की बात इसमें है। तो इसलिए बहुत दिनों से इसकी मांग हो रही थी कि इतना ज्यादा आर्थिक बोझ देश के ऊपर पड़ता है, उसके अलावा बहुत ज्यादा मैन पावर लगाने की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर एक ही बार चुनाव हो जाए तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कई सारी इसमें व्यवहारिक समस्याएं भी बताई गई थी कि अगर राष्ट्रपति शासन कहीं लागू होता है या सरकार इस्तीफा दे देती है तो उस स्थिति में क्या होगा, क्या रिटर्न पोल नहीं होगा, मध्यावधि चुनाव क्या नहीं होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। बिल्कुल, तो इस तमाम बातों पर ही कमेटी ने मंथन किया और अपनी रिपोर्ट सौंपी है। अब ये रिपोर्ट की कॉपी भी आ गई है, तो देखने वाली बात होती है कि रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, लेकिन और किस तरीके से इस समस्या का समाधान निकाला गया है, क्योंकि एक संवैधानिक समस्या उठ खड़ी होगी। क्योंकि अगर किसी राज्य में एक साथ चुनाव हो जाए और किसी राज्य में सरकार गिर जाए तो वहाँ सरकार न बन पाए, किसी को बहुमत। बिल्कुल विकास, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट पेश कर दी गई।